गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन गोरे अंधार पलक न विसरो तुम घने गुरु मुझ प्राण आधार। चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। उन्हीं के 11वें पटीधर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक व्याख्यान वाचस्पति 12वें पटीधर आचार्य प्रवत श्री पाशी चंद्र जी महाराज साहब एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमी जी को मथी नमन। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मा बंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की 38वीं गाथा में फरमाया है कि कोहो पीर पनाहे यानी क्रोध प्रीति का नाश करता है। बंधुओं, घर घर के अंदर प्रेम की कमी होने के कारण से एक दूसरों की बनती नहीं है। भाई भाई से बात नहीं करता है, सास बहू से बात नहीं करती है, बहू सास से बात नहीं करती है। बंधुओं, 2 मंत्र हमेशा याद रखें। जवान के अंदर क्रोध को मंद रखना और बुढ़ापे के अंदर क्रोध को बंद रखना। बंधुओं, जब एज हो जाता है, जब उम्र हो जाती है, उस समय वहाँ पे बोली ज़्यादा होती है, जो भी आता है मुंह पर वो बोल देता है। बंधुओं, वहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। पोता सोचता है कि दादाजी इतना बोलते रहते हैं, इतना बोलते रहते हैं, ऊपर चले जाए तो अच्छा है, कभी मुंह से निकल भी जाता है। बहू जब मंदिर जाती है उस समय भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी एक विनती है कि मेरी सास से बनती नहीं है और सास रहे सुहाता नहीं है, इसलिए आप क्या करना, सास को जल्दी बुला लेना। इस तरह मन में भावना उत्पन्न हो जाती है। बंधुओं, प्रवचन सभा के अंदर सब बैठे थे, उस समय पूछा कि किसको स्वर्ग जाना है। अगर एक प्रश्न मैं आपको पूछूं कि किस किस को स्वर्ग जाना है तो आप क्या जवाब दोगे? कई लोग हाथ ऊपर उठा करेंगे कि मुझे स्वर्ग जाना है। ठीक उसी प्रकार प्रवचन सभा के अंदर जो भी महिलाएं बैठी थी सभी ने हाथ उठाया, लेकिन एक महिला हाथ नहीं उठाई। पूछा, देखा कि उस महिला ने हाथ नहीं उठाया है और बाकी सबने उठाया। तब उस महिला को पूछा कि तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? बंधुओं, उस समय वो महिला कहती है कि मेरी सासू माँ ने हाथ उठा लिया है, अगर वो स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा घर क्या बन जाएगा? अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी भावना, क्योंकि घर के अंदर कटाक्ष होने के कारण से, घर के अंदर प्रेम की कमी होने के कारण से। बंधुओं, अपने जीवन को सागर बना लो। जो साधक अपने जीवन को सागर बना लेता है तो किसी प्रकार की आग रहेगी, वो सागर को जला नहीं सकती है। आग ओंकार कहते हैं कि क्रोध प्रीति का नाश करता है। एक बर्तन में पेट्रोल है और एक बर्तन में दूध है या पानी है, कुछ भी ले लो। अगर आप डालोगे तो पेट्रोल के अंदर अगर आग डालोगे तो क्या हो जाएगा? भड़क जाएगी। और वही अगर पानी में अगर आप आग डालोगे तो पानी आग को बुझा देती है। बंधुओं, ऐसे गंदा पानी तो किसी में काम नहीं आता है, लेकिन एक आग बुझाने में वो जरूर काम आ जाती है। तो आपको चिंतन करना है कि आपको पेट्रोल के रूप में जीवन जीना है या पानी के रूप में जीवन जीना है। पेट्रोल की तरह जीवन जीवोगे
तो थोड़ा सा अगर कुछ भी हो जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया तो वहाँ चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। और अगर जल की तरह जीवन जीवोगे तो किसी ने कुछ भी कह दिया तो भी आप अपने आप को शांति बनाए रखोगे। बंधुओं, 4 प्रकार की रेखाएं बताई गई। सबसे पहले रेखा, जब पहाड़ के ऊपर दरार आ जाती है। बंधुओं, जब चट्टान पर दरार आती है, जब पहाड़ पर दरार आती है, वो दरारें कभी मिटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार उग्र स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है, वो लंबे समय तक चलता रहता है। किसी ने अगर प्रेम से बात कर ली, किसी ने अगर शांति से बात कर ली, किसी ने अगर अपनी भूल को भी वहाँ पे क्षमा याचना कर ली, तो भी वो मानने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर वो वैर की भावना भरी रहती है। वो गांठ बांध लेता है कि मैं इससे वैर लेता रहूंगा। कम्मट, पूर्व भाव में मरुभूति के जीव पार्श्वनाथ भगवान। बंधुओं, छोटी सी ही दोनों भाई के अनबन के कारण से कम्मट गांठ बांध लेता है। छोटा भाई मरुभूति बार बार क्षमा करता है, लेकिन कम्मट और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो वैर की गांठ बंध चुकी थी कि इसको कैसे भी करके तकलीफ देते रहना है। बंधुओं, वो वैर की गांठ कितने भाव तक चली? 10 भाव तक चली। बंधुओं, तो इस तरह से जो जीव होता है, लंबे समय तक उसका क्रोध चलता रहता है, वो किसी की नहीं सुनता है। बंधुओं, अनंतानुबंधी क्रोध कहा जाता है, जो अनंत अनंत तक चलता रहता है, सम्यक्त का स्पर्श नहीं होता है। बंधुओं, ऐसे जीव अगर काल करके जाता है तो वो नरक गति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए ऐसा क्रोध जीवन में नहीं करना चाहिए। संवत्सरी के दिन जब प्रतिक्रमण करते हो, उस समय प्रतिक्रमण के बाद सभी से क्षमा याचना कर, सम्यक नष्ट नहीं होगा। दूसरी प्रकार की जो रेखाएं बताई गई है, पृथ्वी पर जो लकीर पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। बंधुओं, ऐसे जो व्यक्ति होता है, वहाँ पे विवेक थोड़े से जागृत हो जाता है। जब गुरु भगवंतों का सहयोग मिलता है, जब सत्संग का सहयोग मिलता है, जब अच्छा सानिध्य मिलता है, उस समय थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाता है और जो क्रोध होता है, वो क्रोध क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। बंधुओं, ऐसे जीव जो होते हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बंजर भूमि में बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे जीव धर्म आराधना नहीं कर सकते, व्रत प्रतिज्ञा नहीं ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सम्यक्त्व टिका हुआ रहता है। बंधुओं, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनका क्रोध मंद हो जाता है। लेकिन अप्रत्यज्ञानी क्रोध वाला व्यक्ति अगर काल करता है तो वह तिर्यंच गति का अधिकारी बनता है। तीसरे प्रकार की दरारें हैं। बंधुओं, डेजर्ट के अंदर जो बालू रेत होता है, उसके अंदर जो दरारें पड़ जाती है, वह दरारें दूर तक दिखाई देता है, लेकिन भूमि भी क्या होती है? बैलेंस नहीं रहती है, ऊपर नीचे रहता है। लेकिन जब जोर से हवा आती है, उस हवा के कारण से भूमि भी समतल हो जाती है, दरारें भी मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्षानी क्रोध वाला जीव जो होता है, वहाँ पे क्रोध तो रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। जब ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, उस समय उसके अंदर जो क्रोध रहता है, वो क्रोध क्या हो जाता है? और कम हो जाता है। बंधुओं, वह सम्यक्त को स्पर्श करते हुए श्रावक धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन साधु जीवन नहीं जी सकता है। चौथे प्रकार की दरार है। बंधुओं, जल के अंदर अगर हाथ से लकीर खींच देते हैं, तब वहाँ पे लकीर आती है, लेकिन वापस
मिट जाती है। बहुत ही सरल जीवी होते हैं, बहुत ही हलुकर्मी वाले जीव होते हैं, इनको क्रोध नहीं आता है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो बहुत जल्दी ही वहाँ खत्म भी हो जाता है। स्वंजलन क्रोध बताया गया है, ऐसे अगर काल करके जाता है तो वो मोक्ष के अधिकारी भी बन सकता है। बतानुबंधी क्रोध का तो बंद नहीं करना है। अब कथा साहित्य के अंदर बात आती है, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से मैंने एक कहानी सुनी थी। बंधुओं, मुनिराज शरीर से झुलस रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट जल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बंधुओं, ग्वालाए वहाँ से गुजर रहे थे, सुबह में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया है। फिर भी वहाँ से कोई एक राहगीर जा रहा था तो पूछ लिया कि इनके समुदाय वाले किसी को देखा है क्या? तो उसने बताया कि नगर के अंदर इन्हीं की तरह साधु वहाँ पे विराजमान है। बंधुओं, वो ग्वालय इनको वहाँ लेके जाते हैं और आचार्य श्री को सौंप देते हैं। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, यही सोचा कि कर्म उदय में आए हुए हैं और वो ग्वालय वहाँ से चले जाते हैं। बंधुओं, मुनिश्री शरीर से जुलूस गए थे। नगर के सेठ और राज्य वैद्य सहयोग से पधारे हुए थे। उन्होंने देखा और कहा कि इसका उपचार हो सकता है, अगर लक्ष्य पाक तेल मिल जाएगा तो इनका उपचार हो सकता है। बंधुओं, आचार्य भगवत ने दूसरे मुनि को कहा कि तुम जाकर लक्ष्य पाक तेल की गवेषणा कर लेके आओ। मुनि जोली लेते हैं, पात्रा लेते हैं और नगर में गवेषणा के लिए जाते हैं। घर घर गए, लेकिन कहाँ पे भी लक्ष्य पाक तेल नहीं मिला। बंधुओं, एक व्यक्ति ने कहा इस नगर के अंदर एक दीवान साहब है, उनके घर के अंदर ये लक्ष्य पाक तेल की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, 1 लाख जड़ी बूटियों से बना हुआ वो लक्ष्य पाक तेल है, इतना महंगा है। वहाँ मुनि दीवान साहब के घर जाते हैं। जैसे ही दीवान साहब के घर पधारे, एक श्राविका, वो श्राविका जो देवता के देव की प्रशंसा कर रहे हैं कि इसने क्रोध के फल चख लिया है, इसके अंदर क्षमा के गुण हैं। बंधु, मुनिराज जैसे ही घर के अंदर पदार्पण हुआ, वह श्राविका 4 कदम आगे जाकर वंदन नमस्कार करती है और मन में चिंतन करती है कि आज मेरी अंतराय टूटी और मुनि भगवान का पदार्पण हुआ। बंधुओं, वहाँ पे गोचरी के लिए भावना बाती है, लेकिन मुनिराज ने कहा कि हम गोचरी के लिए नहीं आए हैं, हम तो दवाई लेने के लिए आए हैं। लक्ष्य पाक तेल। श्राविका अतुंकारी भट्टा, मन में हर्षोल्लास, मन में उत्कृष्ट भावना कि आज मुझे मुनिराज को बेराने का अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, वहाँ दासी को आदेश देती है कि अंदर जाओ और लक्ष्य पाक तेल की बोतल लेके आओ। वहाँ देवता के देव जब प्रशंसा कर रहे थे, उस समय एक देव उस प्रशंसा को सुन नहीं पाए और परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। बंधुओं, जब दासी अंदर जाके उस बोतल को लेकर बाहर आती है, लेकिन वहाँ देव शक्ति काम कर रही थी। उस देव ने परीक्षा लेने के लिए अपनी शक्ति के द्वारा उस बोतल के ऊपर झपाटा लगाया और वो बोतल क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही वो बोतल नीचे गिरी, वहाँ दासी थर थर कांपने लग जाती है। ये मेरे हाथों से कौन सी गलती हो गई? इतने सालों से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ, लेकिन कभी ऐसी गलती नहीं हुई है और आज ये बोतल नीचे गिर गई। बंधुओं, आतंकारी बट्टा उस दासी को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम क्या करो, दूसरी बोतल लेके आ जाओ। दासी धीरे धीरे मंद गति से चलती है और दूसरी बोतल जैसे ही लेके आती है, देव शक्ति वह देव ने वापस क्या मारा, एक झपाटा मारा और वो बोतल टूटकर नीचे गिर जाती है। बंधुओं, जैसे ही वो बोतल नीचे गिरी,
अगर आपके हाथों से कोई चीज नीचे गिर जाती है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? खुद को दोष दोगे या नौकर को दोष दोगे? वहां नौकर को दोष दिया जाता है। अगर खुद के हाथों से ही अगर आपने चाय पी ली और चाय का कप वहीं पे रख दिया और आप काम में लग जाते हो, लेकिन किसी और के पांव से वो चाय का कप टूट जाता है तो आप चिल्लाने लग जाते हो कि तुम्हें दिखाई देता नहीं है क्या? बंधुओं, दूसरों पे दोष देना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद की गलती होती है तो खुद को दोष देना बहुत मुश्किल है। वहाँ आतंककारी भट्टा दासी को दोष नहीं दी। उसने यही सोचा कि शायद मेरे ही कोई अंतराय कर्म है, इसलिए मुनिराज पदार्पण होने के बाद भी मैं उनको तेल बेरा नहीं पा रही हूँ। दासी को कहा कि तुम जाकर तीसरी बोतल लेके आ जाओ। वहाँ दासी क्षमा मांगती है उस आतंककारी भट्टा श्राविका जी से कि मेरे से गलती हो गई, मेरे हाथ से बोतल कैसे छूट गई मुझे नहीं पता। बंधुओं, दासी को समाधान करते हुए श्राविका कहती है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तुम क्या करो, जाकर तीसरी बोतल लेके आओ। बंधुओं, तीसरी बोतल लेके आती है वो। देव शक्ति से वापस जैसे ही छपटा मारा वह बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। बंधुओं, दासी कांपने लग जाती है कि ये क्या हो गया, बार बार गलती क्यों हो रही है? एक बार बोतल टूटी, 2 बार टूटी, समझ में आता है, लेकिन ये तीसरी बार भी टूट गई। आतंककारी भट्टा फिर भी शांत रहती है। बंधुओं, गुस्सा नहीं किया, शांत रही। उस दासी को कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे करते करते पूरे 32 बोतल घर पे थे लक्ष्य पाक तेल से। बंधुओं, 32 बोतल घर के अंदर थी, 30 बोतल तो वो लेके आ गई। अब पीछे कितनी बोतल बची? सिर्फ 2 ही बोतल बचती है। तो उस समय श्राविका कहती है कि जाओ तुम लेके आओ। बंधुओं, दासी को लगा शायद साड़ी का पल्लू बीच में आ गया होगा, इसलिए बोतल टूट गई है, या तो फिर हाथ में कोई चिकनाई होगी इसलिए फिसल कर नीचे गिर गई है। तो वो क्या करती है, एक कपड़ा लेती है और कपड़े से उस बोतल को पकड़ कर लेके आती है। बंधुओं, वापस वही देव शक्ति काम कर रही थी और वो बोतल नीचे गिर जाती है। पीछे अब एक ही बोतल बचती है। उस एक बोतल के अंदर आतंककारी भट्टा ने सोचा शायद कोई देव शक्ति काम कर रही होगी, इसलिए ये बोतल टूटती जा रही है। उसने मन में सोचा अगर मेरी शील सुरक्षित है तो वहाँ पे शील अधिष्ठायी देवी को याद करती है और कहती है कि अगर मेरी शील सुरक्षित है तो ये जो मेरी अंतराय है, वो बाधा है, जो रुकावट है, वह मिट जाए। दासी को आदेश दिया कि तुम जाओ और एक बोतल लेके आओ। दासी कहती है मैं नहीं लेके आऊँगी, इस बार भी अगर मेरे हाथ से छूट गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, मुनिराज को तेल नहीं बेरा पाएंगे। बंधुओं, वह मना कर देती है, लेकिन आतंककारी भट्टा ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाकर लेके आओ। बंधुओं, वह दासी बोतल लेके आती है। इस बार देव शक्ति का कोई जोर नहीं चलता। वो कोशिश करता है कि उस बोतल को नीचे गिराने की, लेकिन कोई जोर नहीं चलता है और दासी उस बोतल को लाकर श्राविका को दे देती है। बंधु, श्राविका उत्कृष्ट भावना के साथ मुनिराज को तेल बेराती है और मुनिराज जब वहां से रवाना होते हैं उस समय उस श्राविका को कहा कि इतनी सारी बोतलें नीचे गिर गई है, मैं भी अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन तुमने दासी को कुछ नहीं कहा। अभी शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए तुमने कुछ नहीं कहा। घर के अंदर जब बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और बाहर से जब मेहमान आए हुए रहते हैं घर पे, उस समय आप बच्चों को कुछ भी नहीं बोलोगे, इतनी लाड़ प्यार से बात करोगे, सामने वालों को लगेगा कि वाह, इस माँ के अंदर बच्चे के प्रति कितना मोह है, कितना स्नेह है। वो मेहमानों के सामने भी बच्चों के साथ वैसे ही ट्रीट कर रही है, लेकिन जब मेहमान वहाँ से चले जाते हैं उस समय बच्चे को खैर नहीं,
दो चपाटा जरूर लगा देते हो कि ये कहते हो कि घर पे मेहमान आए हुए हैं, ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, अपनी कथनी और करनी एक रूप होना चाहिए। वहां मुनिराज भी देख रहे थे और मुनिराज ने उस श्राविका को कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पीछे इस दासी के ऊपर गुस्सा मत करना, इस दासी के ऊपर चिल्लाना मत। बोतल टूट गई तो टूट गई। उस समय श्राविका कहती है कि मुनिराज, मैंने क्रोध का फल चख लिया है, मुझे क्रोध नहीं आता है। मुनिराज ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो क्रोध? बंधुओं, फल को तो चखा जाता है कि मीठा है या कड़वा है, लेकिन एक क्रोध के फल को कैसे चख लिया? बंधुओं, जो साधक क्रोध के फल को चख लेता है वो जीवन में कभी कोई भी परिस्थिति आ जाए वो क्रोध नहीं करता है। जो क्रोध के फल है बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही विष होते हैं। बंधुओं, इंसान के जीवन को नरक बना देता है। जैसे ही मुनिराज ने पूछा कि क्रोध के फल को कैसे चख लिया, बंधुओं, वह अतुंकारी भट्टा अपने जीवन का वो वृतांत सुनाती है। उसी आवंती नगरी के सेठ जी के पुत्र थी। मेरा नाम अतुंकारी भट्टा। बंधुओं, 8 भाइयों के बाद मेरा जन्म हुआ। मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। माँ, पिताजी, 8 भाइयों ने बहुत ही अच्छी तरह से देख रेख की है। मुझे कोई रेखारा नहीं देता है, मुझे कोई तुकारा नहीं देता है, इसलिए मेरा नाम क्या है? अतुंकारी भट्टा है। बंधुओं, वहाँ पे जब जवानी की ओर आगे बढ़ती है, उस समय बचपन से ही हर जिद पूरी करती थी, इसलिए वो बहुत जिद्दीली हो गई थी। उसकी जो सखिया के साथ एक बार खेल रही थी, खेलते खेलते सखिया ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही रहेगा तो तुमसे कौन शादी करेगा? बंधुओं, उसने भी जिद में कह दिया कि जो व्यक्ति मेरे हर बात में हाँ मिलाएगा तो मैं उसी से शादी करूंगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूं। वहाँ पे मस्ती में कह दिया, लेकिन शादी की उम्र भी होने लग गई। जब शादी की उम्र हो जाती है और शादी नहीं होती है तो घर वालों को तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि बाहर वाले ताने मानने चालू हो जाते हैं कि इस आपकी बेटी के अंदर या तो कोई कमी होगी, इसलिए शादी नहीं हुई। बंधुओं, सीधी सोचने वाला बाद में सोचेगा, लेकिन पहले कौन सी सोच लेके आएगा? उल्टी सोच लेके आएगा। घर के अंदर भाइयों की पत्नी भी थी। बंधुओं, वहाँ भाई ने तो सहन कर लिया इसके स्वभाव को, लेकिन भाभियाँ सहन नहीं कर सकती है। अब करे तो क्या करें? घर के अंदर रहना भी अच्छा नहीं है। हर एक बेटी के लिए उसका जो ससुराल है वही उसका घर होता है, वहीं वो अच्छी रहती है। बंधुओं, घर के अंदर वो क्लेश चालू हो जाता है। भाइयों ने सहन कर लिया उसके स्वभाव को, लेकिन भाभियों ने सहन नहीं किया, क्योंकि उसके दिनों दिन स्वभाव बिगड़ता जा रहा था। अब वहाँ पे एक बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता बन नहीं रहा था, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि जो मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। बंधुओं, आज के ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं चाहता, कोई जोरू का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता है, सब अपने अपने हिसाब से चलने चाहते हैं। बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन किसी की बनी नहीं, किसी की बैठी नहीं। किसी ने कहा इस गांव के अंदर दीवान साहब है, जिसकी पत्नी कुछ महीने पहले ही देहांत हो चुकी थी, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। बंधुओं, पिताजी दीवान साहब से मिलते हैं और पूरी बात बताई। दीवान साहब ने सोचा मेरी पत्नी भी नहीं है और आगे की ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे भी गुजार लूँगा, गरम गरम रोटियां मिल जाएगी, उससे मैं अपना पेट भर लूँगा और अपना जीवन चला लूँगा। तो वो हाँ कह देते हैं। बंधुओं, दीवान साहब के साथ अतुंकारी भट्टा की शादी हो जाती है। शादी हो गई, अतुंकारी भट्टा ससुराल आती है।
ससुराल आते ही उसका पहला कंडीशन कि 9 बजे से पहले पहले घर में आ जाना चाहिए। बंधुओं, जब आदमी बिजनेस के लिए जाता है, जब नौकरी के लिए जाता है, उस समय 5-10 मिनट लेट हो भी सकता है, लेकिन वह आतंककारी बट्टा एक जिद कि 9 बजे पहले पहले घर आ जाना चाहिए, अगर लेट हो गए तो इस घर के अंदर कोई एंट्री नहीं रहेगी। बंधुओं, वहाँ दीवान साहब राजा के दरबार में नौकरी के लिए जाते थे और वापस जैसे ही 9 बज जाती उसके पहले ही दिमाग में घंटी बज जाती थी कि मुझे क्या करना है, 9 बजे पहले पहले घर जाना है, वरना उनको भी पता था कि आतंककारी बट्टा का स्वभाव कैसा था। बंधुओं, इस तरह से नित्य क्रम चल रहा था। टाइम से चले जाते और टाइम से आ जाते थे। एक बार नाई की पत्नी आतंककारी भट्टा के घर आती है और आतंककारी भट्टा को बात बात में पूछ लेती है कि तेरे पति को तू वश में कैसे रखती है। वहाँ आतंककारी भट्टा ने कहा कि मैंने एक कंडीशन रखा कि 9 बजे पहले पहले पति घर आ जाना चाहिए। अब नाई की पत्नी ने सोचा, वैसे भी मेरे पति भी मेरे काबू में नहीं है और मैं इसको इस्तेमाल करूंगी तो शायद मेरे काबू में हो जाएंगे। वह नाई की पत्नी दरवाजे के पास खड़ी रहती है और जब उसका पति घर आता है उस समय उसने भी कह दिया कि 9 बजे पहले पहले अगर घर के अंदर आ जाओगे कल से तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, वरना तुम्हारी एग्जिट हो जाएगी। वहाँ पति कहता है पहले दरवाजा तो खोल। तब वह पत्नी कहती है कि नहीं, आप मेरी बातों में हाँ मिलाओगे तो ही मैं दरवाजा खोलूंगी। बंधुओं, वह नाई कहता है कि एक बार दरवाजा आज तो खोल दे, कल का कल देखा जाएगा। बहुत ही मुश्किल से वो पत्नी दरवाजा खोलती है और जब नाई अंदर आता है वो एक डंडा लेकर उस पत्नी को मारता है कि तूने ये चीज कहाँ से सीख के आई है, इतने साल से तो जब तूने मुंह खोला ही नहीं और आज कहती है कि 9 बजे पहले पहले घर आना, ये बात तुझे किसने सिखाई। बंधुओं, वह नाई की पत्नी डर कर कह देती है कि आतंककारी भट्टा से मैंने सीख लिया। अब नाई ने देखा कि इसने मेरे पत्नी को भड़काया, मेरे प्रति ही भड़काया, अब मैं देखता हूँ। वो नाई जब एक बार राज दरबार में जाता है, राजा के जब बाल निकालता है, उस समय बाल निकालते निकालते वो कान में कहता है कि दीवाना साहब तो अपने पत्नी के गुलाम हैं। तो राजा साहब ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। नाई ने मंद गति से कहा अगर आप चाहो तो परीक्षा करके देख लो, ऐसे बात बता दी। बंधु, वहाँ दीवान साहब रोज की तरह जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो उस समय राजा को पता था कि ऐसी बात है, जब 9 बज जाती है तो दीवान साहब ने कह दिया कि मुझे घर जाना है, लेकिन राजा कहता है कि आज काम बहुत ज़्यादा है, कुछ फाइल्स है, एक चेक कर लो, उसके बाद तुम चले जाना। बंधुओं, 9 से 9:30 हो गई। अब वह वापस निवेदन करता है कि मुझे घर जाना है। मन में सोच रहा था अगर टाइम से नहीं जाऊंगा तो मेरी 12 बज जाएगी। बंधु वहाँ पे विनती करता है मुझे जाने दो, लेकिन राजा फाइल के ऊपर फाइल देता है और कहता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको चेक कर लो, कल ज़रूरत है। बंधु अब काम करते करते 10 से 11, 11 से 12 बज गई। अब दीवान साहब के मन में एक डर था कि मैं घर जाऊंगा और पत्नी क्या कहेगी, दरवाज़ा खोलेगी या नहीं भी खोलेगी। अब वो जैसे ही 12 बज जाती है, वह दीवान साहब वहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर। शरीर तो चल रहा है लेकिन चिंतन कहीं और जा रहा है, दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं।
बंधुओं, अब वो दीवान साहब अपने घर की ओर लौटते हैं। अब देखते हैं कि वो आतंककारी बट्टा दरवाज़ा खोलती है या नहीं खोलती है। आगे वो अपना वृतांत कैसे सुनाती है, जैसे जैसे आप आगे सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।